जी बच्चों, आज हम जो है प्रश्न नंबर 11 का ग भाग ले रहे हैं। ग भाग जो है वो है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो एक एक करके हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बता रहे हैं। जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द आएगा अकल्पनीय। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसे कोई जीत ना सके अजेय। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसके आगमन की कोई तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय। जो आँखों से दिखाई न दे, जो आँखों से दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुचर भी कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसकी उपमा न हो अनुपम। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसकी आशा न हो अप्रत्याशित। और स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसका ज्ञान थोड़ा हो अल्पज्ञ। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। अवसर के अनुकूल बात करने वाला अवसरवादी कहलाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक इसे कहते हैं नखशिख। जिसका एकमात्र अधिकार हो एकाधिकारी। जो स्त्री कविता लिखती हो कवयित्री। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। उपकार को न मानने वाला उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। वो मैंने लिखा नहीं है, याद लिख लेना। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो चार पैरों वाला हो कहलाता है चौपाया। छोटे से दोषों की खोज करने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। जीवित रहने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसे प्राप्त करना कठिन हो दुर्लभ कहलाता है। जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध कहलाता है। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक कहलाता है। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक कहलाता है। जिसने कोई अपराध न किया हो निरपराधी कहलाता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित कहलाता है। जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है।
मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। और किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न कहलाता है। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत, जो शास्त्र जानता हो वह शास्त्री कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जंगल की अग्नि दावानल कहलाती है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। इनके अलावा और कोई अगर आपको महत्वपूर्ण नज़र आए तो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना।